अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीओपीडी को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू सीओपीडी। ठीक है, उसके अलावा काजेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स को डिस्कस करेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और एक्यूट एग्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे। एग्जर्वेशन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस फॉर सीओपीडी और लास्ट में हम मैनेजमेंट फॉर सीओपीडी डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। ठीक है, पल्मोनरी डिजीज़ है। लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, और उसमें क्या होता है? एयर फ्लो जो है पुअर होता है। ठीक है, पेशेंट सही तरह सांस नहीं ले पाता। तो ये क्या है? एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। मतलब ये वक्त के साथ साथ इसका जो सिवियरिटी है वो वर्स्ट होता जाता है। ठीक है, सीओपीडी को डिवाइड किया जाता है टू मेन डिजीज़ में। एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने पिछले साल फोर्थ ईयर पैथो में पढ़ा था कि ब्रोंकाइटिस लॉन्ग टर्म एक मतलब इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ब्रोंकाई का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें प्रोडक्टिव कफ होता है। ठीक है, इसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि 2 साल कंजेक्टिवली हर 2 साल कंजेक्टिवली एक पेशेंट को 3 मंथ के लिए क्या हो रहा है? प्रोडक्टिव कफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा डायग्नोस किसकी तरफ जाएगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। इसके जो दूसरे सिम्टम्स है वो है वेट लॉस और सिक्लेटल मसल डिसफंक्शन भी इसमें होती है। ठीक है, सिक्लेटल मसल एम्फाइसीमा क्या होता है? एब टिश्यू में जब एब नॉर्मल ट्रैप ऑफ एयर हो जाए तो उसे एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है, अब एम्फाइसीमा जो लंग्स में जो एम्फाइसीमा होता है वो ट्रैप किधर होता है? अल्वेलर स्पेस में अगर उसका एरिया बढ़ जाए, ठीक है, तो उसमें भी एयर ट्रैप हो सकता है। ठीक है, और वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक्सपायरेशन पे बाहर नहीं जाएगा और उसी के अंदर ही ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम्फाइसीमिया है। ठीक है, तो इसके अलावा अब आगे पढ़ते हैं हम इसके मोस्ट कॉमन काजेस। ठीक है, काजेस कौन कौन से हैं? ठीक है, तो काजेस मेनली क्या है? स्मोकिंग है। ठीक है, उस सिनेरियो में भी यही आता है अक्सर कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो कई सालों से स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, और उसको कफ है, प्रोटो कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन है। ठीक है, एयर पोल्यूशन और इसी तरह जेनेटिक्स का भी रोल है इसमें। ठीक है, सीओपीडी डेवलप होने में। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब भी कोई इन्वायरमेंट में इरिटेंट्स जो है, जब इरिटेंट्स को इनहेल करते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है रिस्पायरेटरी एपिथेलियम का। ठीक है, वक्त के साथ साथ उसमें एपिथेलियम में क्या हो जाता है? गोबलेट सेल्स बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है। म्यूकस प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा तो एयरवे नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से? मेन साइन एंड सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कुछ फिजिकल साइंस को। फिजिकल साइंस कौन कौन से हैं? वीजिंग है। ठीक है, उसके अलावा बैरल चेस्ट होता है ऐसे पेशेंट में। ठीक है, उसके अलावा ट्राइपोड पोजीशन में भी पेशेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्लबिंग होता है। ठीक है, क्लबिंग होता है और ट्रेकियल ट्रेकियल टक ट्रेकियल टक होता है। ठीक है, ट्रेकियल टक क्या होता है? वो जो एक क्रिकॉइड कार्टिलेज और जो हमारे पास सुप्रास्टर्नल नॉच है, ठीक है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। क्यों वो कम हो जाता है? क्योंकि लंग
हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है एम्फाइसीमा में, ठीक है। तो इस वजह से लंग लोअर हो जाता है, ठीक है। अगर ये सीवियर हो जाए, ठीक है, सीओपीडी, तो कोर पल्मोनल हो सकते हैं, ठीक है। कोर पल्मोनल, कोर पल्मोनल क्या है कि अगर लंग की फेलियर की वजह से लंग में अगर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाए, तो उसे कहते हैं कोर पल्मोनल, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सीओपीडी के पेशेंट्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन बेस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। एक होता है पिंक पफर, दूसरा होता है ब्लू ब्लॉटर्स, ठीक है। पिंक पफर वाले पेशेंट क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, थिन होते हैं। वो अपने में ऑक्सीजन का जो लेवल कंसंट्रेशन है, उसको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, उसे मेंटेन रखता है, ठीक है। लेकिन और लेसनेस होते हैं उसके साथ। थिन होते हैं मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और ब्रेथलेसनेस होता है पिंक पफर्स में, ठीक है। जो कि ब्लू ब्लॉटर्स में क्या होता है, ऐसे पेशेंट थिन नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा इनमें हाइपर केपनिया होते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनमें हाइपर केपनिया होता है। उसके अलावा एडिमा होता है, इनमें एडिमा होता है। एडिमा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो किडनी है वो फिल्टर कम करता है, ठीक है। फिल्टर कम करेगा तो ज़्यादा फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, इस वजह से एडिमा होता है ब्लू ब्लोटर्स में, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ठीक है। इसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स ऑफ सीओपीडी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सीओपीडी के इन्वेस्टिगेशंस को। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास हम इन्वेस्टिगेशन को मेनली टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टिगेशन को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जनरल इन्वेस्टिगेशंस और दूसरा होता है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे हमें क्या नज़र आएगा, जो एम्फाइसीमा के पेशेंट है उनमें हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग नज़र आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास उनका जो डायफ्राम है वो फ्लैट होगा, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट होते हैं, ठीक है। और हार्ट जो है हार्ट ट्यूबुलर हो जाता है। ये सारे हमें एक्सरे पे नज़र आएंगे, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, ठीक है। मतलब इसमें हाइपर इन्फ्लेशन से उसमें ब्लैकनिंग ज़्यादा नज़र आएंगे हमें चेस्ट एक्सरे पर। उसके अलावा हम क्या करते हैं, ब्लड काउंट करते हैं, ठीक है, सीबीसी, इसमें एनीमिया वगैरह देखना होता है। उसके अलावा हम अल्फ़ा वन एंटी ट्राइप्सिन ऐसे भी करते हैं, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्या है, हमारे पास स्पायरोमेट्री है। उसके अलावा लंग वॉल्यूम को मेजर करना होता है, ठीक है, लंग वॉल्यूम को मेजर करना होता है। उसके अलावा एक्सरसाइज टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री है, ठीक है। उसके अलावा HRCT है। तो ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है। अब स्पायरोमेट्री पे हमने क्या मेजर करना होता है, FeV1 रेशो FVC, इसका रेशो मालूम करना होता है, ठीक है। और अगर ये लेस देन 70% है, ठीक है, उस शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के देने के बाद उसके में जो इसका जो रेशियो है वो लेस देन 70% हो, ठीक है, तो वो हमारे पास डायग्नोस्टिक है सीओपीडी के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें हम स्टेजिंग भी करते हैं, इसी परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको स्टेजिंग भी करते हैं, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो सीओपीडी होते हैं उसको भी हम स्टेजिंग करते हैं इसी बेस पर, ठीक है। इसमें स्टेज 1 में 80% से ज़्यादा हो तो फिर वो स्टेज 1 है, ठीक है। और 50 to 80% हो तो स्टेज 2 है। 30 to 50% हो तो स्टेज 3 है, ठीक है, स्टेज 3। और स्टेज 4 क्या है, लेस देन 30% है, ठीक है। इसको याद रखिए आप, 50 + 30 = 80, ठीक है। यही तीनों वैल्यू इसमें हम यूज़ करेंगे। मतलब 80 से ज़्यादा हो तो स्टेज 1, 50 to 80, 30 to 50, लेस देन 30, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टेज
स्टेजिंग करते हैं हम स्पायरोमेट्री के जो परसेंटेज है, ठीक है, FEV1 और FVC का जो रेशो है, ठीक है। उसके अलावा हम लंग वॉल्यूम को मेजर करते हैं। लंग वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक टेक्निक है जो है हीम डिल्यूशन टेक्निक। हीम डिल्यूशन टेक्निक के ज़रिए हम लंग वॉल्यूम को भी मेजर करते हैं, ठीक है। वो ये मेनली जब बुल्लास वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, एम्फाइसीमा में, उस वक्त हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पेशेंट कहेंगे कि कुछ अरसे थोड़ा एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के बाद हम उसका लंग वॉल्यूम मेजर करेंगे। उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीट्री में हम देखेंगे कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन मेनली मोस्टली 93% से कम होता है, ठीक है, इन पेशेंट्स में। उसके अलावा हम HRCT करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ COPD। फर्स्ट हमने क्या करना होता है, डिक्रीज इन एक्सपोजर। उसके लिए हम उसे कहेंगे कि स्मोकिंग सेसेशन करे, ठीक है। उसके अलावा उसे कहेंगे कि पोल्यूटेड एरिया से दूर रहे, ठीक है। को डायलेटर्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हम देते हैं इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी देते हैं, ठीक है। और इनसे कंट्रोल ना हो तो फिर हम क्या देते हैं, ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करते हैं, ठीक है, पल्मोनरी रिहेब करते हैं, ठीक है। उसमें किसके एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होते हैं, ठीक है, उसको हम पेशेंट कहेंगे कि ये एक्सरसाइज करे, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ वैक्सीन्स भी रिकमेंड करते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसको पेलेटिव थेरेपी भी देते हैं। पेलेटिव थेरेपी में क्या है, हम डायज़ेपाम देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, मॉर्फिन, और हम म्यूकोलाइटिक्स भी, मॉर्फिन पेन के लिए, और म्यूकोलाइटिस उसमें जो म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके लिए हम म्यूकोलाइटिक्स भी देते हैं, ठीक है। और इसमें एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट उस वक्त करते हैं जब बुल्ला बना हो, तो बुलेक्टोमी के लिए हम सर्जरी करते हैं, बुलेक्टोमी। और उसके अलावा हमारे पास लास्ट ऑप्शन है लंग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट है, ठीक है, अगर वो एग्जर्बेशन ऑफ COPD के साथ एग्जर्बेशन ऑफ COPD के साथ आए, ठीक है, तो उसका मैनेजमेंट क्या करना होता है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसके जो मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट होते हैं वो मेनली साइनोस्ट होता है, ठीक है, और पेरिफेरल एडिमा होता है, ठीक है, और अनकॉन्शियस होता है पेशेंट, ठीक है। और जो साइन सिम्टम्स भी इसमें एक्सरबेट करते हैं, ठीक है, दूसरे सिम्टम्स। तो इसमें हम क्या देते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन को कम करने के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी हम 24 से 28% देंगे, ठीक है, ताकि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ना हो, ठीक है। उसके अलावा हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है। उसके साथ लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एगोनिस्ट भी, एंटागोनिस्ट भी देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स को कम करते हैं, ठीक है, और लंग फंक्शंस को इन्हांस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो स्पुटम का जो इंक्रीज प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका प्रोलेंस जो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको कम करते हैं, ठीक है। और ब्रेथलेसनेस को भी कम करने के लिए देते हैं, मतलब उसमें सुपर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके लिए जो मेन एंटीबायोटिक्स है इसके लिए जो देते हैं हम टेट्रासाइक्लिन और एमोक्सिसिलिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वो देते हैं, ठीक है, वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देते हैं। उसके अलावा हम डायूरेटिक्स देते हैं एडिमा के लिए, डायूरेटिक्स फॉर एडिमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट COPD. Thanks for watching.